हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सोइंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य। क्वेश्चन क्या है? भूस्खलन से क्या तात्पर्य है और भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। कहने का अर्थ यह है कि भूस्खलन किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, और आखिर भूस्खलन के क्या कारण है, भूस्खलन क्यों होता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भूस्खलन का, किसका? भूस्खलन का, तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में आप जानिएगा। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का खिसकना। क्या? भूमि का खिसकना मीन्स भूमि की खिसक जाने का प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन। अब भूमि का मतलब जानते हैं क्या होता है? जमीन। ठीक है, तो जमीन के खिसक जाने का, खिसक मतलब हट जाने का, ठीक है, अपने स्थान से हट जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर भूस्खलन होता क्यों है, क्योंकि कारण भी तो पूछा है और उसका प्रभाव भी पूछा है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर भूस्खलन के क्या कारण है। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको एग्जामिनेशन में तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग विस्तार पूर्वक इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भूस्खलन किसको कहते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूस्खलन का तात्पर्य। क्या लिखेंगे? भूस्खलन का तात्पर्य, और लिखेंगे इस प्रकार से कि भूस्खलन का अर्थ है भूमि का खिसकना। भूस्खलन का अर्थ क्या है? भूमि का खिसकना। ठीक है, खिसकना मतलब समझ रहे हैं, अपनी जगह से हट जाना, अर्थात भूमि का खसक जाना या तो अपने स्थान से हट जाना ही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहता है। हम इस कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसके माध्यम से भूमि जो है अपने स्थान से हट जाता है या तो खसक जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, देखिए, लोग जो है ना बहुत बड़ा बड़ा आपको परिभाषा बताता है, ठीक है, लेकिन मैं जो बताता हूँ एकदम शॉर्ट भाषा में बताता हूँ, ऐसा चीज जो आपको एक बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, बातें यहाँ पे आती है भूस्खलन। तो भूस्खलन दोस्तों दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, किससे किससे? भू और स्खलन। किससे किससे? भू और स्खलन से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से भू की अगर अर्थ की बात करें तो भू का अर्थ होता है भूमि। भूमि, भू का अर्थ भूमि, और स्खलन का मतलब होता है खिसक जाना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भूमि का अपने स्थान से खिसक जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूस्खलन। कोई पूछेगा आपको तो सीधा कह दीजिएगा कि जमीन का अपने स्थान से खिसक जाना, हट जाना की प्रक्रिया को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। इतना आसान है कि जितना कि आपका नाम, है ना। अब देखिए, आगे आपको लिखना है कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। अगर हम लोग भूस्खलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, लेकिन कभी कभी इसमें मानव भी जो है ना अपना प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, देखिए, कहा गया है कि यह अचानक से होता है। मीन्स अगर भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन जो है ना अचानक से होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप भूमि के सतह का बदलना, मलबे का फैलना और कभी कभी बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानों का जमा हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे, ठीक है, कि भूमि का जो है ना अपने स्थान से हट जाना, क्या होता है कि जमीन जो अपने स्थान से हट जाता है। ठीक है, मलबे का फैल जाना, मलबे मतलब कूड़ा कचरा एक जगह फैल जाना, या तो कभी कभी बड़ी मात्रा में क्या होता है, मिट्टी और चट्टान जो है ना एक ही जगह जमा हो जाता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये फोटो के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या था कि ये एक रोड था। क्या था? रोड था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से भूमि जो है, ये पहाड़ है, यहाँ से भूमि जो है धंस करके नीचे चला गया। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जमीन था, है ना, ये जमीन क्या हो गया, धंस करके नीचे चला गया। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जमीन का खसकना या तो जमीनों का जो है ना भूमि का हट जाना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर भूस्खलन के क्या कारण है, भूस्खलन के क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए, कहा जाता है कि भूस्खलन के कई प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण होते हैं। ठीक है, भूस्खलन प्राकृतिक के द्वारा भी और कुछ कुछ मानव निर्मित के कारण भी होता है। ठीक है, मनुष्यों के कारण भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक कारण। क्या जानेंगे? प्राकृतिक के कारण, कि प्राकृतिक के द्वारा कैसे भूस्खलन आता है ना। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भारी वर्षा। कहा जाता है कि लगातार भारी वर्षा से मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाता है। अगर भारी वर्षा होती है, मीन्स लगातार बारिश होते रहता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी में जो है ना पानी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की स्थिरता कम हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की स्थिरता जो है वो कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे खिसकने लगता है। ठीक है, ढलने लगता है, वहाँ टूटने लगता है ना, और यही क्या हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन मतलब भूमि का खसकना। ठीक है,
फिर देखिए इसका दूसरा रीजन है ज्वालामुखी विस्फोट। क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। कहने का अर्थ यह है कि ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा जमा राख और मलबे ढलानों पर अतिभार बढ़ा देते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा क्या होता है, जमा हुआ राख और मलबा जो है ना अतिभार बढ़ा देता है, मीन्स उसका भार वजन बढ़ा देता है। ठीक है, जबकि इसके साथ होने वाले भूकंपीय गतिविधियों अस्थिरता के कारण बनती है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है कि जब भूकंप वगैरह आता है तो यहाँ पे अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है और ये सभी मिल करके जो है ना भूस्खलन की गति प्रदान करता है। ये सब मिल करके वहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन होता है। जब भूकंप वगैरह आता है तो इधर उधर वहाँ पे मलबा इधर उधर होने लगता है। ठीक है, इसके कारण से वहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है। अब ये क्या कहा गया तीसरा में कि मिट्टी और चट्टानों की संरचना भी क्या करती है, भूस्खलन का कारण बनती है। कैसे? देखिए कहा गया कमजोर मिट्टी और चट्टानें, मीन्स जो बालुई पत्थर की जो चट्टानें होती है, ठीक है, वही कहा गया कि कमजोर मिट्टी और मिट्टी के जो चट्टानें होती है उस क्षेत्रों में भी भूस्खलन की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका भूकंप। क्या है? भूकंप ये भी जो है भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण है। कहा जाता है कि भूकंप के दौरान जमीन का हिलना ढलानों पर दबाव डाल करके उन्हें स्थिर कर देती है। ठीक है, जब भूकंप आता है उस समय क्या होता है, जमीन जो हिलता है ना वो क्या करता है, ढलानों पर दबाव डाल करके उसको अस्थिर कर देता है या मौजूदा कमजोरियों को बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है। मीन्स उसका जो जमीन है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है उसको वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। मीन्स जब भूकंप आता है हिलने लगता है, हिलने के कारण क्या होता है, वो जमीन जो है ना अपने आप को छोड़ देता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जानेंगे मानव गतिविधियाँ, क्या क्या मनुष्यों के कारण ये भूस्खलन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ निर्माण कार्य। क्या लिखा हुआ? पहला कारण है निर्माण कार्य। कहा गया कि सड़कों, भवनों और अन्य निर्माणों के कार्य के दौरान, जब हम लोग सड़क बनाते हैं, भवन बनाते हैं और अन्य निर्माण जब करते हैं ना, तो इसके दौरान क्या करते हैं हम लोग, ढलानों को काटने, मतलब जमीनों को काट करके वहाँ से अलग कर देते हैं। ठीक है, या तो फिर क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। ठीक है, ये सब करने से क्या होता है, वो जमीन को जो पेड़ पौधे पकड़ के रखते हैं ना, ठीक है, और जो दबा हुआ जमीन था पहले वो क्या होता है, हल्का हो जाता है। और जब हल्का हो जाता है बारिश होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, भूस्खलन होने लगता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा इसका कारण है खनन। खनन मतलब क्या होता है, खुदाई करना। कहा गया है कि खनन गतिविधियों से भी भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। मीन्स खुदाई के गतिविधियों के कारण भी क्या होता है, भूस्खलन की संभावना जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर लिखा हुआ तीसरा, वृक्षों की कटाई। क्या है? वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई के कारण भी क्या होता है, भूस्खलन की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वृक्ष क्या करता है, मिट्टी को जो ना पकड़ के रखता है। क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि वनों की कटाई से भूमि की अस्थिरता कम हो जाती है। वनों की कटाई से अर्थात पेड़ पौधों की कटाई से क्या होता है, जो जमीन है उसको वो छोड़ देता है। मीन्स जड़ जो है जमीन को छोड़ देता है। जब जड़ जो है जमीन को जब छोड़ देता है तो उससे क्या होता है, भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला था कि भूस्खलन के प्रभाव क्या, अगर बताइए कि भूस्खलन आया हम मान गए, ठीक है, भूमि खसक गया, ठीक है, लेकिन उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि भूस्खलन के प्रभाव व्यापक और विनाशकारी होते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला प्रभाव है कि मानव जीवन का नुकसान। इससे क्या होता है, मनुष्य जीवन का नुकसान होता है, कई लोग मारे जाते हैं, है ना। तो ये कहा गया कि भूस्खलन के कारण लोगों की जानें जा सकती है, और खास करके यह अगर अचानक और बड़े पैमाने पे हो तो, ठीक है, तब और भी लोग मर जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मानव जीवन का नुकसान होता है। दूसरा, कृषि भूमि का नुकसान। क्या? कृषि भूमि का नुकसान। कहा गया कि भूस्खलन से कृषि भूमि मलबे से ढक जाता है या तो मलबे के साथ बह जाता है। भूस्खलन से क्या होता है, कृषि भूमि जो है ना वो मलबे से ढक जाता है या तो मलबे के साथ बह जाता है। ठीक है, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कृषि व्यवस्था क्या हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है। फिर तीसरा है संपत्ति की क्षति। जान की क्षति तो होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, संपत्ति की भी हानि होती है। किससे? भूस्खलन से। फिर चौथा है परिवहन बाधित होना। परिवहन, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, कोई सड़क पे अगर मलबा गिर गया, है ना, कोई पहाड़ अगर धंस के गिर गया तो उससे क्या होगा, आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी। तो वही कहा गया कि सड़कों, रेल मार्गों पर मलबा गिरने के कारण जो है ना परिवहन बाधित हो सकता है, जिससे आपातकालीन सेवाओं और सामानों की आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो है इसका चौथा प्रभाव है। फिर देखिए इसका पांचवा प्रभाव है कि पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कहा गया कि भूस्खलन से प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र, वनस्पति और जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। नदियों में मलबा गिरने से जल प्रवाह
बाधित हो जाता है। ठीक है, ऐसे कई कारण हैं जिससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को भी क्षति होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पर करवाए जाएंगे और सारे VVI क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सेक डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।